मैं कई सालों से जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ। शुरुआत के दिनों में मैंने बहुत ही मशहूर बात पढ़ी थी कि जियोपॉलिटिक्स में किसी देश का कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ उसके अपने इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो दुनिया में जो चेंजेस हो रहे हैं, कई देश कमज़ोर हो रहे हैं तो कई देश और ताकतवर बन रहे हैं। ऐसे में फ्रांस एक देश ऐसा है जिसके साथ हमारे डिफेंस, कल्चर, एनर्जी रिलेशन और फूड सिक्योरिटी से जुड़े कई फील्ड में अच्छे रिलेशंस हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंडिया और फ्रांस 3 बड़े स्टेप उठाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 3 स्टेप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रांस इंडिया में अपना ताकतवर बैटलशिप भेजने वाला है। सही कहूँ तो मुझे सिर्फ फ्रांस नहीं, पूरे यूरोप की बात करनी चाहिए, क्योंकि पूरे यूरोप में फ्रांस ही एक ऐसी कंट्री है जिसके पास एक पावरफुल न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है शार्ल्स डी गॉल। यह एयरक्राफ्ट कैरियर यूरोप के लिए बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, यूरोप का यह न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया में वॉर प्रैक्टिस के लिए भेजा जाएगा। अब सोचिए, इंडिया के पास इस टाइम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, पहला विक्रांत और दूसरा विक्रमादित्य। वहीं फ्रांस के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, शार्ल्स डी गॉल। इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर को जब इंडियन ओशंस में चलाया जाएगा तो पूरी दुनिया पर इसका कितना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। फ्रांस ने इंडिया में डॉक करने के लिए न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। अब आपके मन में सवाल होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर तो नॉर्मल से होते हैं, तो ये अलग कैसे है? इसका जवाब है, ये पुराने तरीके से चलने वाला कैरियर नहीं है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलते हैं। दुनिया में कुछ ही कंट्रीज जैसे फ्रांस और अमेरिका जिनके पास ऐसे न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, और अगर किसी रीजन से ये डूब जाएं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी लीक होने से इंसानों की जान भी जा सकती है। अब तक हमने इस पूरी सिचुएशन के स्टार्टिंग फेज की बात की है। अब सेकंड फेज पर आते हैं। फ्रांस ने इंडिया को एक स्पेशल ऑफर दिया है। इस ऑफर की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए इस आर्टिकल को देखिए और सोचिए कि यह इंडिया के लिए कितना जरूरी हो सकता है। फ्रांस ने इंडिया को एक ऐसी टेक्निक ऑफर की है जिससे इंडियन नेवी की सबमरीन लगभग इनविजिबल हो जाएंगी, मतलब किसी को दिखेगी ही नहीं। फ्रांस का कहना है कि उनके पास एक एडवांस्ड जेट प्रोपल्शन टेक्निक है जिससे सबमरीन को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबमरीन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही होती है कि कोई ना उन्हें ढूंढ पाए और ना ही उसके आसपास होने का पता लगा पाए, क्योंकि अगर सबमरीन की लोकेशन एक बार पता चल जाए तो दुश्मनों के लिए उसे ट्रैक करना और डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने पोसीडन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट के बारे में सुना होगा। यह एयरक्राफ्ट सबमरीन को डिटेक्ट करने और उनको खत्म करने में माहिर है। ये रीजन है कि फ्रांस इंडिया को यह एडवांस टेक्निक देना चाहता है जिससे इंडियन नेवी की सबमरीन्स को ढूंढ पाना और मुश्किल हो जाए। अब बात करते हैं थर्ड फेज की। अगर मैं आज की दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस की बात करूं तो वह है खाने की प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी वॉर होती है वो अपने साथ भूखमरी भी लेकर आती है। जैसे आप जानते हैं, यूक्रेन को ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यह सिर्फ यूरोप का ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं को प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज में से एक है। यूक्रेन में लंबे टाइम से चल रही वॉर का असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। अब खाने की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई और सप्लाई कम। ऐसे में रशिया चाहता है कि खाने को लेकर एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए ताकि फ्यूचर में खाने की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रांस और इंडिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव में इंडिया और फ्रांस साथ मिलकर काम करने वाले हैं। इस इनिशिएटिव की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिससे फूड प्रोसेसिंग को बेटर बनाया जा सके। इसमें दोनों कंट्रीज मिलकर सपोर्ट करेंगे। अगर हम देखें रशिया इंडिया के रिलेशन को, तो हर कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। चाइना का रशिया पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना या फिर रशिया और चाइना के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनना यूरोप को नाराज कर देता है। ये चीजें रशिया के साथ बाकी कंट्रीज के अच्छे रिलेशंस बनने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अगर इस टॉपिक पर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।